Now come to the point. We were reading chapter 2, Geography, the Earth's structure and landforms, in which we read about the interior of the Earth, internal structure of the Earth, crust, mantle, core, and now we are going to read about rock and minerals. The crust of the Earth is made up of rocks and minerals. The word rock usually brings to mind a big piece of stone, hard and resistant. However, for geoscientists, rocks include all the solid materials of the Earth's crust, whether it is hard like granite or soft like clay. We have read about it. हम इसके विषय में पढ़ चुके हैं कि क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट वाला लेयर है वह रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है. पढ़े हम लोग? We have read about it. Rocks and minerals. That the crust layer of the earth is made up of rocks and minerals. कि पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला लेयर है वो रॉक और मिनरल से बना हुआ है. और रॉक जो वर्ड है वो वर्ड यानी कि शब्द हमारे सामने आए तो हमारे दिमाग में ये आता है कि रॉक मीन्स एक बड़ा सा पत्थर या चट्टान, स्टोन. Rocks means stone या चट्टान, पत्थर. So rocks are made up of minerals. Minerals are natural inorganic compounds found in the Earth's crust. Minerals are natural inorganic compounds found in the Earth's crust. ध्यान देते पढ़ाएंगे, बोलने का दिमाग भूल गए, कभी सुधार नहीं आ रहा है. मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ जो है प्राकृतिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अर्थ के क्रस्ट पर पाए जाते हैं. यानी कि पृथ्वी का जो पहला लेयर हमने पढ़ा था ना, देयर आर थ्री लेयर्स. देयर आर थ्री लेयर्स इन द पृथ्वी में तीन लेयर है, क्रस्ट, मैंटल, कोर. क्रस्ट, मैंटल, कोर. तो क्रस्ट वाले पोर्शन में ही रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. रॉक्स यानी कि चट्टान, रॉक्स यानी कि चट्टान, इसको स्टोन बोल सकते हैं आप. क्या कह सकते हैं? एंड मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ. मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ. ओके. तो मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड. खनिज पदार्थ जो है प्राकृतिक इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक कंपाउंड, यानी कि समझिए कि एक मिश्रण है जो पृथ्वी के क्रस्ट यानी कि पृथ्वी के पहले लेयर में पाया जाता है. क्रस्ट सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, इसकी लेयर है ना क्रस्ट, मैंटल, कोर. तो क्रस्ट वाले लेयर में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक. इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक. बात समझ में आ रही है? Which contain one or more elements, जिसमें एक या एक से अधिक एलिमेंट्स होता है, इसीलिए उसको कंपाउंड बोल रहा है, मिश्रण. समझ रहे हैं? जैसे ऐसा नहीं है कि एक सिंगल मिनरल, मान लीजिए कोई मिनरल है तो उसमें केवल एक ही कोई पदार्थ पाया जाएगा. जैसे मान लीजिए पेट्रोकेमिकल्स होता है ना, पेट्रोकेमिकल्स. क्या पेट्रोकेमिकल्स? हाँ, पेट्रोल. तो पेट्रोकेमिकल्स को जब रिफाइन किया जाता है तो उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, ये चारों चीजें मिलती हैं. इसीलिए कह रहे हैं कि विच कंटेन वन आर मोर एलिमेंट्स, इसमें एक या एक से अधिक एलिमेंट्स तत्व होते हैं.
ऐसा नहीं है कि वो सिंगल ही होता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए गैस, जो गैस प्रोड्यूस किया जाता है वह कहीं अलग से नहीं आता, पेट्रोकेमिकल्स को ही रिफाइन करते हैं तो उसी से पेट्रोल क्रिएट होता है। पेट्रोल के साथ जो है डीजल, केरोसिन और गैस भी उसी से रिफाइन करके बनाया जाता है। आ रही बात समझ में? अभी तो मान लीजिए केरोसिन का बहुत अधिक यूज अब नहीं हो रहा है, पहले ज्यादा यूज होता था लाइट लैम्प करने के लिए, दीपक वगैरह जलाने के लिए केरोसिन का यूज होता था। अभी केरोसिन का यूज बहुत मामूली कहीं होता है तो होता है, तो सबसे बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। They have a definite chemical compositions and physical properties. Some minerals provide us metals and chemicals. The minerals feldspar and quartz are common constituents of rocks. Minerals vary in color, texture, hardness and luster. कह रहे हैं कि minerals have a definite chemical composition. मिनरल्स में रासायनिक मिश्रण जो है वो निश्चित रूप से निश्चित होता है और उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक विशेषताएं होती हैं। कुछ मिनरल्स हमें मेटल्स और केमिकल्स प्रदान करते हैं। मेटल्स यानी कि धातु, केमिकल्स यानी कि रासायनिक पदार्थ। मेटल्स यानी कि धातु और केमिकल्स यानी कि रासायनिक पदार्थ। कुछ ऐसे हैं जैसे मान लीजिए कह रहा है कि फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज, ये दो मिनरल्स का नाम है। क्या नाम है? फेल्डस्पर। क्या नाम है? फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज। फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज, ये दो मिनरल्स के नेम है। आर कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स, जो समझिए कि रॉक्स से बने हुए हैं, यानी कि उसमें चट्टान की मात्रा है, स्टोन की मात्रा है, वो स्टोन के जैसे ही है समझिए। और मिनरल्स का कलर, उसकी बनावट, उसकी कठोरता अलग अलग प्रकार की हो सकती है। खनिज पदार्थों का कलर, रंग, उसकी बनावट, उसकी कठोरता वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। रॉक्स डू नॉट हैव अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स के पास निश्चित केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। मिनरल्स का केमिकल कंपोजिशन डिफिनिट है, याद रखिए, लेकिन रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन वो डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि मिनरल्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन बट रॉक्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। गॉट इट? बोलिए। जैसे ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिनरल्स और रॉक्स में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला यही है कि मिनरल्स में डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और रॉक्स में डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता। Some rocks contain useful minerals from which metals like iron, copper and gold can be extracted. पर कुछ रॉक्स जो है उनमें कुछ उपयोगी मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ मेटल्स निकाले जाते हैं, धातु, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइंस से जब कोई मिनरल्स या रॉक्स निकाले जाते हैं तो वे प्योर नहीं होते हैं, उनको निकाल के पॉलिश करके प्योर बनाया जाता है या फिर रिफाइन करके उनको प्योर बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? These minerals are called ores. हमने ये भी बताया था आपको कि ये जो मिनरल्स हैं यानी कि जो रॉक्स से बने, रॉक्स से निकाले गए, उनको बोलते हैं ओर्स। क्या बोलते हैं? ओर्स। ओर्स को मैंने हिंदी में भी बताया था अगर आपको याद हो तो। जैसे आयरन ओर्स, ओर्स का मतलब होता है अयस्क। क्या होता है? अयस्क। यानी कि जब तक लोहा प्योर नहीं किया गया है तब तक वो समझे कि आयरन ओर है। क्या है? आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क। आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क। आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क, यानी कि समझिए कभी वो कच्चा लोहा है। जब उसको पॉलिश किया जाएगा, प्योर किया जाएगा, उसके बाद से उसका काम शुरू होगा। यानी कि जिस भी काम में उसको लेना है,
जो भी उसको बनाना है उस लोहे से, वो उसके बाद बनना शुरू होगा। हाँ, टाइप्स ऑफ रॉक्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। टाइप्स ऑफ रॉक्स यानी कि चट्टानों के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। चट्टानों के बनने के आधार पर चट्टानों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, या 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे चट्टान यानी कि रॉक्स, पत्थर कैसे बनते हैं उसके आधार पर रॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला है इग्नियस रॉक्स। क्या है? इग्नियस रॉक्स को हिंदी में बोलते हैं आग्नेय शैल। क्या बोलते हैं? आग्नेय शैल। हिंदी में नाम अभी बता रहे हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स को बोलते हैं अवसादी शैल। क्या बोलते हैं? अवसादी शैल। अब ये नाम क्यों है, जब उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट मीन्स रूपांतरित शैल। शैल का मतलब होता है पत्थर, और रॉक का मतलब होता है स्टोन यानी कि चट्टान। तो शैल और रॉक सेम हो गया। रॉक इंग्लिश है, शैल हिंदी है। तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Clear है? There are 3 types of rocks on the basis of their formation. यानी कि चट्टानों के बनने के आधार पर उनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Okay.